बलिदानी ने यह दिन हमें दिखाया। सबसे पहले तो मैं उन समस्त महापुरुषों को सत सत नमन करता हूँ और इस विद्या के मंदिर में विकास की जो बात की जा रही थी, सचमुच में अभी हमारा देश विकास से कोसों दूर है। हमें आजादी तो मिल गई है, आजादी के 79 साल बीत चुके हैं, फिर भी हमारे देश का जो विकास होना चाहिए था वह विकास अभी भी अधूरा है। मैं आप सबों को एक बात बता देना चाहता हूं, जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ यानी आजादी से पहले हमारे देश की जो साक्षरता दर थी मात्र 18% थी, मात्र 18% थी। वर्तमान समय में भारत सरकार का जो आंकड़ा है, इस आंकड़े के मुताबिक आज का जो साक्षरता दर है वो 74% लगभग है। आप समझ सकते हैं, शिक्षा गांव-गांव तक सुलभ करवाया गया है, हर बच्चे को शिक्षा देना अनिवार्य बनाया गया है। यह पूरे देश में शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति बनी, लागू हुई। इसके बावजूद भी हमारे देश की जो साक्षरता दर होनी चाहिए थी वह साक्षरता दर नहीं है। आप समझ सकते हैं कि हम अभी कितना पीछे हैं। रही बात और जब तक लोगों में शिक्षा नहीं आएगी इस समाज का विकास कभी संभव नहीं है। शिक्षा से ही समाज का विकास संभव है। आप शिक्षित बनेंगे तभी एक अच्छे समाज का निर्माण हो सकता है। इसलिए इस साक्षरता दर को बढ़ाने में आप समस्त ग्रामीणों का सहयोग बहुत ही जरूरी है। सभी के सहयोग से ही हम विकास की बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, अन्यथा सब बेकार की बातें। अब मैं आगे के संचालन के लिए हमारे स्कूल के सहयोगी शिक्षक मनोज कुमार जी से मैं आग्रह करता हूं, क्योंकि सारी रणनीति उनके द्वारा बनाई गई है, मैं चाहूंगा वो मंच का संचालन अब स्वयं करें। सर, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि विद्यालय में जो भी कार्यक्रम किए जाते हैं उन सारे कार्यक्रमों का जिम्मेवारी हम सारे शिक्षकों पर है। कभी भी कोई एक शिक्षक किसी भी कार्य को अच्छी प्रकार से संपादित करना चाहे और वो कर भी पाए, यह संभव नहीं है। विशेष रूप से मैं कृतज्ञ हूँ, आभारी हूँ विद्यालय के प्रधानाध्यापक महोदय जी का, जिन्होंने प्रत्येक कार्य में सहयोग न केवल प्रदान किया बल्कि इस बात के लिए आश्वस्त किया है कि भविष्य में जिन चीजों की भी जब कभी जरूरत पड़े विद्यालय को मैं हूं। आप निश्चिंत रहे, जिस किसी वस्तु की जरूरत पड़ेगी बच्चों के पठन पाठन में सहयोग के लिए वह निश्चित रूप से विद्यालय में उपलब्ध मैं कराऊंगा। ऐसी पूरी जवाबदेही, पूरी जिम्मेदारी के साथ यह जो बात हमारे प्रधानाध्यापक महोदय जी ने कहा है वह सच में एक मिसाल है। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगली कड़ी के रूप में मैं चाहूंगा हमारे प्रधानाध्यापक महोदय जी को कंधे से कंधे मिलाकर साथ और बल देने के लिए विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष
श्रीमती नीलम देवी जी मंच पर आए और दो शब्द कहें। आदरणीय अध्यापक, शिक्षकगण उपस्थित एवं हमारे छात्र छात्राएं एवं जितने माताएं बहनों को स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और जितने वीरों ने अपनी जान गंवाकर अपनी आज़ाद कराई, उन वीरों को, उन जवानों को भी मैं नमन करती हूँ। इतना कहकर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। आपने कम शब्दों में पूरे साल रखने का प्रयास किया। आपका अभूतपूर्व सहयोग मिला है विद्यालय को। अलग बात है कि आप पर्दे के पीछे से देखे जाने वाले हैं, लेकिन विद्यालय में आज जो कुछ भी अमूलचूल परिवर्तन, जो बदलाव दिख रहा है, उसमें आप बिल्कुल बराबर भागीदार हैं। विद्यालय में जो कुछ भी अच्छा महसूस कर रहे होंगे आप सारे अभिभावक, सारे ग्रामीण, उसमें यदि विद्यालय के हम सारे शिक्षकों की भूमिका है तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि हमारे विद्यालय प्रबंधन समिति की अध्यक्ष श्रीमती नीलम देवी जी का भी भरपूर सहयोग और समर्थन प्राप्त हुआ है। इसके लिए आप बहुत 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 धन्यवाद के पात्र हैं। अब मैं चाहूंगा विद्यालय प्रबंधन समिति के उपाध्यक्ष महोदय, जो शक्ति है इस विद्यालय के, आप मंच पर आए और अपने विचार बच्चों के समक्ष प्रस्तुत करें। श्री बैकुंठ कुमार पाठक सभा के अध्यक्ष महोदय, समस्त विद्यादाता जनों, अभिभावकगण, दूर दराज से आए हुए सज्जनों, हमारे देश के मध्य सहपाठियों, बड़ी खुशी की बात है। स्वतंत्र दिवस पर हम लोग सभी उपस्थित हैं, जुटे हुए हैं। मैं और विशेष मैं अपनी वाणी को समर्पित करता हूँ। जय भारत। चूंकि समय काफी हो चुका है, धूप भी तेज है, प्रसाद वितरण का कार्यक्रम आरंभ होने वाला है। इस बीच विद्यालय प्रांगण में उपस्थित आप सभी अभिभावक, भाई बहन, माता पिता, आप सबों से गुजारिश करूंगा यदि आप में से कोई अपने मंतव्य से हम सबों को अवगत कराना चाहे, दो शब्द रखना चाहे, तो आपका स्वागत है हमारे इस मंच पर। कोई भी, आप सभी आदरणीय हैं समूचे विद्यालय परिवार के लिए। यह बिल्कुल खुला निमंत्रण है, न्योता है। आप में से जिन गणमान्य को भी वो सब कहने की इच्छा हो वे चले आए। प्रसाद वितरण का कार्यक्रम आरंभ है। सारे बच्चे यथावत अपने कतार में खड़े रहेंगे। आदरणीय प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक हैं, गाँव बाहर से आए हुए अभिभावक को मैं नमन करता हूँ। मैं इस मंच से एक राष्ट्रीय गान गाना चाहता हूँ, जिससे मुझे बड़ा ही दर्द भरी और उत्साह भरी राष्ट्रीय गान। सुनो रे सुनो देश के हिंदू मुसलमान, सुनो बहन भाई, सुनो सुनो नौजवान, सुनो रे सुनो देश के हिंदू मुसलमान, सुनो बहन भाई, सुनो सुनो नौजवान। ये सुभाष की कथा किसमें बड़ी थी व्यथा, इसमें सुभाष की कथा इसमें थी बड़ी व्यथा, इसमें कहीं आग थी और कहीं तूफान। सुनो रे सुनो देश के हिंदू मुसलमान, इसने सिखाया आगे और अंगार पर चलना, इसने सिखाया बिजलियों के तार
इसने सिखाया आगे और कार पर चलना, इसने सिखाया बिजलियों के तार पर चलना, तलवार सामने हो तलवार पर चलना। न रोज लबाब था जिंदा इनकलाब था, न रोज लबाब था जिंदा इनकलाब था। इसकी थी आजाद हिंद फौज महान, सुनो रे सुनो देश के हिंदू मुसलमान। इस वीर की कहानी महाकाल से पूछो, क्या थी कुर्बानी बंगाल से पूछो। इस वीर की कहानी महाकाल से पूछो, क्या थी कुर्बानी ओ बंगाल से पूछो। असम की पेड़ों की हर डाल से पूछो, असम की पेड़ों की हर डाल से पूछो। एक दिन वो खो गया, एक दिन वो खो गया, फिर लौट कर नहीं आया। एक दिन वो खो गया, फिर लौट कर नहीं आया। क्या महल क्या झोपड़ी सबके आंखरों पड़ी, क्या महल क्या झोपड़ी सबके आंखरों पड़ी। फिर लौट कर आया नहीं दूर का मेहमान, सुनो रे सुनो देश के हिंदू मुसलमान। जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपने भारत विविधताओं को जिस प्रकार से रेखांकित किया है अपने इस गीत के माध्यम से, वो सच में अद्वितीय है, बेहद प्रशंसा के पात्र है आप। अब प्रसाद वितरण का कार्यक्रम समाप्त होने वाला है। इसके बाद ठीक 10:15 से सांस्कृतिक कार्यक्रम जो विद्यालय बच्चों के द्वारा प्रस्तुत किया जाना है वह आरंभ होगा। विद्यालय में उपस्थित आप सभी अभिभावक धन्यवाद के पात्र हैं, जो आप सबने इस स्वतंत्रता दिवस समारोह में विद्यालय प्रांगण में उपस्थित हो हम सबका मान बढ़ाया। मैं चाहूंगा कि आप में से प्रत्येक बच्चों के द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम के संपादित होने के पश्चात ही घर जाए। हाँ, थोड़े समय के लिए अगर अवकाश की आवश्यकता है तो आप जरूर ले सकते हैं। ठीक 10:15 से यह सांस्कृतिक कार्यक्रम आरंभ किया जाएगा। धन्यवाद।